Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody, we are back here with another webinar. This time we have very special personality, Advocate Faiz Sayyid. He's from Aurangabad, and he's been since last 15 years. He's been working in the field of Islam, passing on the information, giving lectures across the world. He has more than 2.5 million followers on YouTube, and he goes to UK, Singapore, and Gulf countries also for his conferences. Plus, he has enough, he has tremendous amount of work that he's been doing. I know that in our own city, where he's part of, he has founded few libraries back home in India, which students are using. Plus, he has been coordinating and founded with, I think, two public or community hospitals, you can say that, where there are many generic treatments are being given on a very cheap rate. तो ये एक हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन है, बाकी सब लोग जानते हैं. और माशाल्लाह फैज़ भाई ने 15 इयर्स में और मोर देन 15 इयर्स में बहुत ही ज़्यादा लोगों की लाइफ में भी बदलाव लिया है. यू कैन सी मैं इतना नहीं स्टार्ट वाज बिकॉज ऑफ फैज़ भाई ओनली, अल्हम्दुलिल्लाह. तो जज़ाकल्लाह खैर फैज़ भाई फॉर जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर टाइम. So we started this platform our voice, thinking that we can give the chance or create the platform for the talent that we can take it out of Aurangabad also. A lot of people are very talented, they do a lot of hard work, but then that cannot be projected outside also. So alhamdulillah, we have all most of the NRI from Aurangabad. We have the group, and we all are coordinating among each other. And then we recently hosted few known personalities from Aurangabad. Jazakallah khair for joining us. To start with, मैं जो लोग आपको जानते हैं वो तो अभी एक अचीवमेंट या वेल नोन होने के बाद बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत लोगों से आपकी बात होती है. बट अगर इफ आई टेक यू बैक 2002 या 2003 के आसपास या उससे पहले, जो भी बिफोर यू एक्चुअली थॉट ऑफ starting learning Islam and then becoming a what do you call speaker, well-known speaker. तो what is your क्या था आपके दिमाग में कि how because बहुत सारी चीजें थी. I know you were माशाल्लाह स्टूडियस MCA आपने किया, आपका MCA भी कंप्लीट हुआ, और फिर उसके बाद ये जो एक लर्निंग का फेज चालू हुआ था. तो what point you thought कि यार ये चीज शुरू करते हैं, या पहले से दिमाग में था कि स्पीकर ही बनना है? तो जस्ट ये बताइए, चीजें हम लोग जानना चाहते हैं इस बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अम्मा बाद, सबसे पहले तो ये जज़ाकल्लाह खैर ये प्रोग्राम रखने के लिए. और जो क्वेश्चन आपने किया है कि मैं किस तरह से इस तरफ आया, तो एक्चुअली अब्दुल बासित होता क्या था, जब मैं स्कूल में था, फिर स्कूल से निकल के हम लोग कॉलेज में गए 11-12 फॉर एग्जांपल. ये जो एज होती है हम लोगों की 15 to 17 ईयर्स की अप्रोक्सीमेटली एज होती थी उस टाइम में. तो प्रॉब्लम ये था कि एक तरफ ये बात तो फैमिली में बताई जाती थी कि इस्लाम पर अमल करना है, लेकिन सेकंड इशू ये आता था कि इस्लाम जो हम देखते थे वो प्रैक्टिकल नजर नहीं आता था. तो होता ये था कि अगर हमको इस्लाम पे चलना है तो ऐसा हमको बताया जाता था कि हमको ये लाइफ छोड़ना पड़ेगी जो हम लोग कॉलेज, स्कूल और ये सब कर रहे थे, प्लस ड्रेस भी छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं. और एक यंगस्टर्स के लिए उनका ड्रेस, उनका एजुकेशन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ रिलीजन का पार्ट भी था कि हमको इस्लाम पर चलना है, सेकेंड ये था कि प्रैक्टिकली बताया ही जा रहा था कि रिलीजन पे चलना है तो फिर आप ये सब नहीं कर सकते. तो बहुत सारी चीजें जहन में थी. और मेरा 11th और 12th का जो ईयर था वो ऐसे ही निकला कि मैं सिर्फ सोचता रहा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे. उससे पहले मैं जब 8-9 में था तो मैं कुछ हद तक रिलीजियस हो गया था. फिर 10th में आया तो फिर वही प्रॉब्लम कि नहीं, आप रिलीजियस नहीं हो सकते, ये जो फील्ड में आप है तो आपको सिर्फ नमाजें पढ़ना है और बाकी कोई चीज सोचना नहीं. 11-12 मेरा ऐसे ही चले गया. जब ग्रेजुएशन में मैं गया तो फिर थोड़ा सा एक थॉट आया, लेकिन वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर भी मेरा निकल गया. जब ये समझ लीजिए ईयर 1998 हो चुका था, 1997 में मैंने 12th पास किया.
1998 आ गया, फिर 1999 आया। जब 2000 ईयर मतलब ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, तो मैंने सोचा नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, अगर इस्लाम अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन है तो इसमें ये खुसूसियत होंगी, ये हर जमीन, हर जमाने, हर कल्चर, हर सोसाइटी, हर समाज के लिए, चाहे वो दुनिया में बसते हो या चांद पे बसते हो, उनके लिए इसमें कुछ ना कुछ है। फिर उसके बाद मैंने 2000 जो ईयर आ चुका था, जब मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, एमसीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तब मैंने फिर क्या किया, जो है स्टडी चालू की। जब मैंने स्टडी चालू की तो मुझे एक बेनिफिट ये था कि मैंने उर्दू सीख ली थी, इसलिए कि उस टाइम में इंग्लिश की बुक्स ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने उर्दू सीख ली थी, मतलब उर्दू मुझे रीडिंग आती थी और मैं लिखना भी जानता था। तो फिर मैंने क्या किया, ऑथेंटिक बुक्स जमा करना शुरू किया। फिर ऑथेंटिक्स बुक्स जमा करके मैंने फिर अपने लाइफ से रिलेट किया इस्लाम को, मतलब मैं जो फील्ड में था, मैं जो कोर्स कर रहा था प्रोफेशनल, मैं जो ड्रेस पहनता था, मैं जो एक्टिविटीज करता था, मैं जो एनवायरनमेंट में रहता था, तो वो सारी चीजों को मैंने फिर कंपेयर करना शुरू किया, और जो जो इश्यूज मेरे लाइफ के साथ थे वो इश्यूज के मैंने सोल्यूशन जो है इस्लाम में ढूंढना चाहे, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा हुआ कि मुझे तमाम चीजों के सोल्यूशन मिलते गए, और फिर मैंने अपने लाइफ में उसको फिर धीरे 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 करके इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो बेसिकली ये हुआ था कि इस्लाम जो उस टाइम में बताया जा रहा था, अगर अमल करना है तो मैं अपनी रेगुलर रूटीन मुझे छोड़ने का ही बात बताई जा रही थी। मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला मैं अपने रेगुलर रूटीन में जो भी दुनिया का हलाल काम है करते हुए इस्लाम पे बिल्कुल अमल कर सकता हूँ, चाहे मैं मतलब दुनिया के किसी कोने में रहूं और किसी कल्चर और किसी रेस में पैदा हूं, इस्लाम माशाल्लाह उसके लिए एप्लीकेबल है।